So, hello, my dear friend. कैसे आप सब? I hope that all of you are doing so good. So, welcome back to the session of concept discussion of new chapter that is Introduction to Trigonometry. Introduction to Trigonometry. और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन का डिस्कशन जो आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में वो सारे क्वेश्चन को लिंक कर दिया हूँ, आप गो थ्रू जरूर कर ले, है ना, सो दैट आपके एक भी मार्क्स कट होने की यदि प्रोबेबिलिटी है तो वो भी ना कट हो। ठीक है, चलिए सर, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहली बात होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। किसकी बात होती है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या क्या याद रखना है? बेटा ध्यान रखना, सबसे पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सर? सर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन एच, टैन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन बी, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है एच अपॉन बी, सेक थीटा इक्वल टू होता है एच अपॉन बी, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है बी अपॉन बी। ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको क्या रखने? सर याद रखने। नहीं याद रखोगे बेटा बहुत प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़ते। अब सर, अब इसके बाद आता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत इजी है। ठीक है, और ये आपको क्या रखना है सर? याद रखना है। क्या क्या है? तो सबसे पहला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। सेकंड है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। थर्ड है कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थर्ड है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या सर? ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए बेटा। ये टेबल क्या है सर? ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल पे वैल्यूज़ होते हैं। क्या होते हैं सर? स्टैंडर्ड एंगल पे साइन, कॉस, टैन, ये सब के वैल्यूज़ होते हैं। आइए देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है सर, आगे देखो। यहाँ पे होता है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री। दीज आर स्टैंडर्ड एंगल, है ना। 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन सारे एंगल्स पे आपको वैल्यूज़ पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। और किस किस का? सर साइन थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। फिर कॉस थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए, फिर टैन थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए,
फिर सर कॉसेक थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए, फिर सेक थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए, फिर कॉट थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, यानी सर दीज आर द एंगल्स, ये सब क्या है, एंगल्स है। 0 डिग्री साइन 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, ये सब पता होना चाहिए। तो साइन 0 डिग्री पे 0 होती है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री पे 1/√2 होती है, साइन 60 डिग्री पे √3/2 होती है, और साइन 90 डिग्री पे 1 होती है। ठीक है, कॉस थीटा में इसका रिवर्स लिखो, कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, कॉस 30 डिग्री √3/2 हो गया, कॉस 45 डिग्री 1/√2 हो गया, कॉस 60 डिग्री 1/2 हो गया, एंड कॉस 90 डिग्री 0 हो गया। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सर जस्ट इस पूरे का ये रिवर्स लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। यस सर, अब सर क्या है, जब भी आपको टैन लिखना है तो कुछ नहीं, इन दोनों को डिवाइड करके लिखिए। 0/1 0, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/0 आएगा। 1/0 को बेटा नॉट डिफाइन कहते हैं, इनफाइनाइट मत कहना बेटा, इनफाइनाइट मत कहना। ठीक है, ठीक है सर। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बेटा इसका रेसिप्रोकल लिख दो। अच्छा, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, 1/0 का मतलब नॉट डिफाइन, 1/0 का मतलब सर नॉट डिफाइन। अच्छा, फिर 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। सेक थीटा लिखना है तो इसका रिवर्स लिखिए, है ना, 1 2/√3 √2 2 एंड हियर नॉट डिफाइन। ठीक है, ठीक है सर। फिर कॉट थीटा लिखना है तो इसका रेसिप्रोकल लिखिए। ठीक है, टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या लिखना है, कॉट थीटा, या फिर सिंपली टैन थीटा का रिवर्स करके लिखिए, है ना, इधर से लिख दीजिए। तो ये सर नॉट डिफाइंड पहले लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं √3, फिर 1, फिर 1/√3, और फिर सर इधर से लिख रहे हैं, है ना, ये लिख दिए। अब 0 है तो यहाँ पे 0 लिख दिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है बेटा, यदि आप ये 3 चीज़ याद रखेंगे तो आपको समझिए बहुत कम प्रॉब्लम होने जा रही है। अब जो मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, important formula that you will be required to solve the questions of trigonometry। ठीक है बेटा, ठीक है सर। तो सबसे पहला है क्या, सबसे पहला है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है। तो सर अभी तो बताए थे P/H के। यस बेटा, एक और इक्वल होता है 1/cosec थीटा का। ठीक है, ठीक है सर, 1/cosec थीटा। ऐसे ही सर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है सर, यानी 1/sec थीटा के। वेरी गुड बेटा। ऐसे ही सर टैन थीटा किसके इक्वल होता है सर, 1/cot थीटा के। वेरी गुड। ऐसे ही बताइए कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा सर 1/sin थीटा के। वेरी गुड। ऐसे ही बताइए सेक थीटा किसके इक्वल होता है सर, बहुत ही जी 1/cos थीटा के। वेरी गुड। ऐसे ही बताइए कॉट थीटा किसके इक्वल होता है सर, सोई जी 1/tan थीटा के। वेरी गुड। ये सारा फॉर्मूला आपको क्या रखना है सर, याद रखना है। ये 6 फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। सर आगे भी है क्या, यस बेटा आगे भी है। देखो जब हम साइन थीटा में मल्टीप्लाई करते हैं कॉसेक थीटा को तो बेटा वैल्यू आती है 1। अच्छा समझ गए सर, यानी कॉस थीटा में सर मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा को तो वैल्यू आएगी 1। यानी सर टैन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे कॉट थीटा को तो वैल्यू आएगी 1। ये 3 फार्मूलाज भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं सर। वेरी गुड बेटा। आगे बढ़ते हैं सर। अब
ऐसे है कि साइन स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब समझे? यस सर, यानी सर इसका मतलब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा कहीं लिखा है तो इसका मतलब समझेंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ठीक है ना? ठीक है सर, यानी tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे सर? tan स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हुआ है तो समझेंगे tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही सबका कॉसिक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर। यस सर, यानी सर कहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो समझना है कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। यदि कहीं लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा तो क्या समझना है सर? सेक थीटा का होल स्क्वायर समझेंगे। और कहीं कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो क्या समझेंगे सर? कॉट थीटा का होल स्क्वायर समझेंगे। ये पूरा याद रहेगा बेटा, ये चीज को अपने माइंड में बैठा लीजिए। समझ गए? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। देखो बेटा, अब आता है कि कोई यदि आपसे पूछ दे सर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो तुरंत लिखना है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा सर, यदि कोई पूछ दे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो तुरंत लिखना है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए सर। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। सर यदि कोई सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू बोल दे तो क्या लिखना है बेटा? तुरंत लिखना है 1 + tan स्क्वायर थीटा। और सर यदि कोई बोल दे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखना है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखना है, तो बेटा तुरंत लिखना है क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर थीटा -1, है ना? ये दोनों फॉर्मूला को भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा। ठीक है? ठीक है सर। अब सर बेटा यदि कोई पूछ दे कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो बेटा तुमको तुरंत लिखना है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। और बेटा यदि कोई आपसे पूछ दे कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो तुरंत लिखना है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये दोनों फार्मूला भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा। अच्छा सर बेटा, इसके अलावा और क्या क्या याद रखना है सर बताइए? यदि आपसे कोई पूछ दे सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो तुरंत आपको लिखना है क्या सर? लिखना है 1/सेक थीटा -टैन थीटा। तुरंत लिखना है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। सर यदि हमसे कोई पूछ दे सेक थीटा -टैन थीटा, तब तो क्या करेंगे? तो फिर सर तो ये तो बहुत ईजी हो गया, यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा प्लस टैन थीटा और ऊपर में 1 लिख देंगे। वेरी गुड। ये दोनों फार्मूला भी बेटा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है? ठीक है सर। और भी है क्या? यस बेटा, यदि कोई बोल दे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सर वेरी इजी। क्या होता है बताइए बेटा? सर ये हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा -कॉट थीटा। वाह, वेरी गुड, याद रखना है बेटा। ठीक है? ठीक है सर। और यदि कोई पूछ दे कॉसेक थीटा -कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, सर दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। ये हो गया सर आपका 1/कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये दोनों फार्मूला भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो अभी कितना फार्मूला लिख दिया? 4 4 6 10 10 6 16 3 19 19 और 6 25। और भी है क्या? यस बेटा। अब क्या है सर, देखिए ध्यान से। यदि कोई लिख दे साइन थीटा इंटू, रुक जाओ, अच्छा ये तो हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल भी हो गया, स्क्वायर वाला भी हो गया, आइडेंटिटीज को ब्रेक डाउन करके। ठीक है, इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है।
ठीक है। यदि आपको इंट्रो टू ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट में कमांड हासिल करनी है तो दीज आर द फॉर्मूला अपॉन विच यू नीड टू कमांड ओवर दीज फॉर्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। और फॉर्मूला है क्या? यस बेटा, देखो क्या है। यदि कोई पूछ दे टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और सर यदि कोई पूछ दे कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो तुरंत याद आना चाहिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूला भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, ठीक है सर। अब हम चलते हैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पे, है ना। अच्छा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट है ना, 90 डिग्री कॉन्सेप्ट आखिरकार होता क्या है? 90 डिग्री कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए। होता यह है कि यदि आपसे कोई पूछ दे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, तो ये तुरंत लिखना है किसके? कॉस थीटा के। समझे? ओके सर। और सर यदि कोई पूछ दे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, तो ये भी याद रखना है कॉस थीटा के ही इक्वल होता है। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है सर। अब सर साइन का हो गया, कॉस का देख लेते हैं। यदि कोई पूछ दे कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, या फिर कोई पूछे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे सर? तो यानी सर साइन को यदि आप कॉस में चेंज किए थे तो कॉस साइन में चेंज होगा, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, याद रखना है। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा पे माइनस साइन थीटा, मैं समझा दूंगा क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा याद रखिए। ऐसे ही यदि आपसे कोई पूछ दे टैन 90 डिग्री प्लस थीटा और टैन 90 डिग्री माइनस थीटा पे वैल्यू क्या होगी, तो सर टैन है तो कॉट में हो जाएगा, वेरी गुड, कॉट थीटा। लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर, अभी मैं समझा दूंगा क्यों हो रहा है ना। साइन कॉस टेन हो गया। ऐसे ही कॉसिक, सर यदि कॉसिक 90 प्लस थीटा कोई पूछ दे, या फिर कॉसिक 90 माइनस थीटा कोई पूछे, तो ये किसके इक्वल होगा? यानी सर कॉसेक सेक में चेंज होना चाहिए, वेरी गुड। ये दोनों पॉजिटिव रहेगा सर, यस। यदि कोई पूछ दे सेक का, तो देख लेते हैं सेक 90 डिग्री प्लस थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होगा सर? यानी ये चेंज हो जाएगा कॉसेक में, वेरी गुड, कॉसेक थीटा यहाँ पे, और यहाँ पे लेकिन माइनस रहेगा। ठीक है सर। अब सर यदि कोई कॉट का पूछ ले, तो कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो वो क्या होगा? तो कॉट सर टैन में हो जाएगा, वेरी गुड, टैन थीटा। लेकिन कॉट 90 प्लस थीटा पे माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी समझा मैं दे रहा हूँ कैसे होता है। तो एक पढ़ते हैं क्वाड्रेंट रूल, जिसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन रूल। क्या बोलते हैं? साइन कन्वेंशन रूल। ध्यान से समझिएगा साइन कन्वेंशन रूल क्या है। तो हम लोग जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में। कार्टेशियन, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स डैश लिखते हैं और ये वाई डैश लिखते हैं, और ये होता है ऑरिजिन।
लेकिन जब हम एंगल की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस पे होता है 0 डिग्री, कितना होता है सर 0 डिग्री। वाई एक्सिस पे होता है 90 डिग्री, एक्स डैश के साइड होता है 180 डिग्री, और वाई डैश को बोलते हैं 270 डिग्री। इसको 360 डिग्री भी कहते हैं। सर जब पाई के टर्म में लिखते हैं तो 90 डिग्री को लिखते हैं पाई/2, 180 डिग्री को लिखते हैं पाई, 270 डिग्री को लिखते हैं 3 पाई/2, और इसको लिखते हैं 2 पाई, या 0 भी लिखते हैं, है ना, 0 को 0। यस सर, दिस इज द ओरिजिन। सर ध्यान से समझना होता है, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, ऑल विल बी पॉजिटिव वैल्यू। सर इसको बोलते क्या है, थोड़ा सा समझ लो। सर दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर इस पार्ट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें होता क्या है सर, इसमें हर एक वैल्यू पॉजिटिव होता है, किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। ठीक है, ठीक है सर। सर दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। यस सर, 100%, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक, यही दोनों जो होते हैं ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, अदरवाइज बाकी सारे निगेटिव वैल्यू रखते हैं। याद रखिएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। वो कौन कौन से हैं, साइन और कॉसेक। ठीक है, तो बात समझ में आई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है बस, और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नेगेटिव होती है। जैसे ही हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो टैन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। किसकी किसकी, टैन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और बाकी जितने भी साइन हो गया, कॉसेक हो गया, है ना, सेक हो गया, कॉस हो गया, सारे क्या होते हैं, निगेटिव वैल्यू देते हैं। सर जैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट पे आते हैं तो क्या होता है बेटा, जैसे ही आप फोर्थ क्वाड्रेंट पे आओगे तो कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। सेक थीटा और कॉस थीटा कैसी वैल्यू देंगे सर, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू देंगे, और बाकी सारे कैसे वैल्यू देंगे सर, बाकी सारे निगेटिव वैल्यूज देंगे। डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट, बात समझ में आई, पक्का 100%। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में यानी एंगल 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री, यानी पाई/2 से पाई तक यदि लाई करेगा एंगल, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव देगा। यदि एंगल 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच का है, यानी पाई से 3 पाई/2 तक का है, तो टैन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव देगा, बाकी सब निगेटिव। यदि एंगल 0 डिग्री से 270 डिग्री तक का है, या फिर 270 डिग्री से 360 डिग्री तक का है, तो कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव देगा, बाकी सारे निगेटिव वैल्यूज देंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री का है, या फिर 90 डिग्री से 0 डिग्री का है, तो सारे जितने भी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सारे पॉजिटिव वैल्यू देंगे। अब यदि साइन कन्वेंशन आपको समझ में आया है तो ध्यान से समझे मेरी बातों को। ठीक है, ठीक है सर। ये वाला चीज 90 डिग्री कॉन्सेप्ट सर हमको इतना समझ में आ गया है, इतना हमको एक चीज़ और याद रखना है। क्या याद रखना है सर, ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में क्या है, ये देखो चेंज रूल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना, इसको बोलते हैं चेंज रूल। चेंज रूल क्या होता है कि भैया
वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन को हम बोल रहे हैं वाई एक्सिस, जिस पे दो एंगल है, एक तो 90 डिग्री है एंड 270 डिग्री है। यस सर, जिसको सर आप बोले हैं 90 डिग्री को π/2 भी लिख सकते हैं रेडियन के टर्म में, और इसको 3π/2 भी लिख सकते हैं। यस, वेरी गुड। तो इस पे क्या होता है, इस पे जो होता है कि साइन चेंज करता है ना, कॉस में चेंज करता है और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही यदि टैन है तो वो कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट है तो टैन में, और ऐसे ही सेक यदि है तो वो कॉसेक में चेंज हो जाएगा और कॉसेक है तो सेक में चेंज हो जाएगा। ये कब होगा सर? केवल वर्टिकल लाइन में ही होगा। अच्छा, यदि सर हॉरिजॉन्टल हो गया तो, यदि बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई तो हॉरिजॉन्टल लाइन देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन यदि होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब है सर? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में सर आपने बोला कि एक तो होता है 0 डिग्री, है ना, और क्या होता है सर? सर होता है 180 डिग्री। सर आपने बोला 180 डिग्री को पाई कहते हैं, वेरी गुड। सर 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री भी आपने लिखा था, तो यहाँ पे 0 बोलिए या फिर 2π बोलिए, 0 बोलिए या फिर 2π बोलिए, है ना। यस, इसमें क्या होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। यानी सर साइन है तो साइन में, कॉस है तो कॉस ही रह जाएगा, टैन है तो टैन ही रह जाएगा, कॉट है तो कॉट ही रह जाएगा, सेक है तो सेक ही रह जाएगा, कॉसेक है तो कॉसेक ही रह जाएगा। ये ध्यान रखना। अच्छा, अब देखो, ये साइन कन्वेंशन आपको याद है, ये चेंज रूल आपको याद है, तो अब चलते हैं इसमें। देखो टेन, अच्छा 90 देखा तो टेन 90, यानी 90 का मतलब वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन का मतलब टेन किस में चेंज होगा? कॉट में। इसलिए देखो कॉट, टेन 90 को देखते ही क्या हो गया? कॉट हो गया। सर टेन 90 को देखते ही क्या हो गया? कॉट हो गया। अब देखो 90 प्लस थीटा है यहाँ, और यहाँ 90 माइनस थीटा है। 90 प्लस थीटा का मतलब 90 से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, और 90 माइनस थीटा का मतलब 90 से कम। अच्छा ये है 90, तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा जाएंगे तो इधर आ जाएंगे, है ना, और थोड़ा सा कम होगा तो ये इधर आ जाएगा। यानी सर थोड़ा से ज़्यादा एंगल पे ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन कैसा होता है सर? निगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। समझे कि नहीं? और टेन 90 माइनस थीटा का मतलब 90 से थोड़ा कम, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ कुछ नहीं है, यानी प्लस। बात समझे? ऐसी कॉट देखो, कॉट 90 में हो गया टैन चेंज, और कॉट 90 देख कर टैन बन गया, और 90 प्लस थीटा थोड़ा सा ज़्यादा 90 से, सेकंड में पहुंच गया, सेकंड में पहुंचा तो निगेटिव, और फर्स्ट में है तो सारे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है, ये कुछ नहीं है। तो बात समझे? ऐसे ही समझ जाओगे ये सब भी। तो 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको साइन कन्वेंशन रूल और चेंज रूल पता होना चाहिए। ये सीबीएसई से हटा दिया गया, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सर बिहार बोर्ड में ये है, और सीबीएसई में हो सकता है कि 1 मार्क्स में पूछ ही दे, नोबडी नोज, है ना। हो सकता है 1 मार्क्स में पूछ दे, तो हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट का ऐसे डिस्कशन कर दें कि आपको एक भी नंबर के लिए सोचना ना पड़े, इसलिए 80 में 80 नंबर लेते आए हम लोग। समझे कि नहीं? तो ये सब सारे फॉर्मूला आपको याद रहेंगे क्या? प्रॉमिस करिए। यदि आपको ये सारे फॉर्मूला याद हैं बेटा, तो ट्रस्ट मी, कोई नहीं रोक सकता है 80 में 80 लाने से। देखो ध्यान से, अब कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं कि उसमें कैसे करना है। ऐसे मैं सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुका हूँ, मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लगा भी दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन का मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आ सकते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है सर। अब कुछ देख लो,
यदि क्वेश्चन ऐसा आ गया, कैसा सर, लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस वन। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, या फिर सो दिस मस्ट बी इक्वल टू, क्या आएगा प्रूफ करने वो भी मैं बता देता हूँ, इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ सकता है प्रूफ करने, या फिर आ सकता है वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना। मैं ये सब क्वेश्चन का डिस्कस कर चुका हूँ। ऐसे ही सर और क्या हो सकता है, और हो सकता है सर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस वन अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू, ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है, ठीक, या फिर इसको साइन कॉस के टर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ठीक है सर। ये भी आ सकता है वन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू प्रूव करने के लिए आ सकता है वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर हो सकता है कॉस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, है ना। या फिर ऐसा आ सकता है वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस वन प्लस साइन थीटा। दिस मस्ट बी इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। ऐसे क्वेश्चंस यदि आते हैं तो सब सेम है, ये चारों क्वेश्चन क्या है, सेम है। इन चारों क्वेश्चन का जो स्टेप्स होगा वो सेम ही होगा, सॉल्व करने का तरीका। और मैं ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुका हूँ आपके क्वेश्चन डिस्कशन वाले पार्ट में। ये एक ट्रिक से बनता है, मैं बता दिया हूँ उसमें बहुत अच्छे से, मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में ऐड भी कर दिया हूँ। इसके सॉल्यूशंस देखने के लिए आप आराम से देख सकते हैं क्वेश्चन डिस्कशन के प्लेलिस्ट को। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे प्रूव करने में, ये सब प्रूव करने में आएंगे। ठीक है, ये सब प्रूव करने में आएंगे, प्रूव दैट। यदि क्वेश्चन ऐसा आता है थ्री tan थीटा इक्वल टू फोर, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ऐसा क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर tan थीटा की जगह पे p बाई बी लिख देंगे, p और b की वैल्यू आ जाएगी तो h की वैल्यू। एक यहाँ पे ध्यान रखना, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू
सर पी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू एच इज द हाइपोटेनस प्लस बी स्क्वायर होता है ना। हियर एच क्या है, पी क्या है और बी क्या है। एच इज द हाइपोटेनस of a right angle triangle, P is the perpendicular और B is the sir base, है ना, and this is known as Pythagoras theorem. This is known as sir Pythagoras theorem. ठीक है सर, ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है कि सर यदि राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा, मान लेते हैं ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, या फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर। यहाँ पे इस एंगल का थीटा नाम है, इस एंगल का अल्फा नाम है, इस एंगल का थीटा नाम है और इस एंगल का बीटा नाम है। ठीक है सर। अब हम लिखना चाहते हैं इस ट्रायंगल एबीसी के लिए tan थीटा क्या होगा। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है फॉर्मूला। यस सर। अब देखो थीटा के सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, और थीटा के बगल वाले को बोलते हैं बेस, और 90 के सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ध्यान रहेगा। यस सर। तो आपको क्या ध्यान देना है कि 90 के सामने वाला हमेशा कहलाएगा पर हाइपोटेनस। क्या कहलाएगा सर? 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, यानी सर ये भी 90 के सामने है ना। यस सर। यानी इसको क्या बोलेंगे सर? हाइपोटेनस बोलेंगे। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है। क्या होता है? लिख देते हैं, हाइपोटेनस इज ऑलवेज फिक्स्ड। नोट, hypotenuse is always fixed. चेंज क्या होता है सर? चेंज होता है परपेंडिकुलर एंड बेस। लिख देते हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस आर interchangeable as per requirement। as per requirement मतलब क्या? as per angle। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब। देखो tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, यानी सर tan थीटा इक्वल टू पी। तो देखो एंगल के सामने वाले साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, और एंगल के बगल वाले साइड जो बच गया, एक तो हाइपोटेनस फिक्स, तो एंगल के सामने वाला साइड याद रख लो परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी सर? ए बी हो गई, और जो बच गया उसको बोलते हैं बेस, तो बी सी बच गया तो बेस। लेकिन सर यदि आपसे पूछा जाता tan थीटा tan अल्फा, तो फिर लिखते परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी सर tan अल्फा इज इक्वल टू, हम क्या लिख रहे होते? tan अल्फा। तो यानी सर अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता। वेरी गुड, यानी बीसी हो जाता परपेंडिकुलर। बात समझिए। यस सर, बीसी हो गया परपेंडिकुलर, और बच गया ए बी, यानी ए बी हो गया बेस। देखें, एक बार परपेंडिकुलर बना ए बी और दूसरी बार परपेंडिकुलर क्या? बी सी। तो इसमें चेंजेस क्या है? बस थीटा और अल्फा का चेंज है। तो एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू चेंज होती है, जबकि हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है। ऐसे इसमें देखते हैं, इस ट्रायंगल में। ठीक है सर, हम देखते हैं साइन थीटा। सर साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी साइन थीटा यदि हमको लिखना है तो सर हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स है, यानी पी आर लिखना चाहिए। यस, वेरी गुड।
और परपेंडिकुलर, सब थीटा के सामने वाला को परपेंडिकुलर बोलेंगे, यानी क्यू आर लिखना चाहिए। वेरी गुड, बात समझ में आई। सर यदि साइन बीटा लिखना होता तो, चलो लिखते हैं। तो सर साइन बीटा इज इक्वल टू भी लिखते परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी सर साइन बीटा इज इक्वल टू लिखते, हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स है, तो हाइपोटेनस पी आर है तो पी आर लिख लेते। और परपेंडिकुलर बीटा के लिए तो इसके सामने वाला साइड पी क्यू है, यानी पी क्यू लिख लेते परपेंडिकुलर की जगह पे। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्यू आर भी हो सकती है या फिर पी क्यू भी हो सकती है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द एंगल्स, थीटा है कि बीटा है इस एंगल, इस ट्रायंगल में। बात समझे? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड यू नीड टू लर्न these two concept precisely, कि hypotenuse is always fixed and है ना, हाइपोटेनस को फिक्स रखना है और परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा एज पर एंगल, एंगल जैसे जैसे चेंज होगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम याद रखना है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस राइट एंगल ट्रायंगल यदि है तो क्या क्या हो सकता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। ध्यान रखेंगे बेटा इतनी सारी चीज़। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में सारी क्वेश्चंस का डिस्कशन जो किया गया है उसका लिंक ऐड है, वहाँ से जाके आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है ना। तो कॉन्सेप्ट का डिस्कशन बेटा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का मैंने कर दिया है। ठीक, एंगल्स के बारे में बता दिया, फिर चेंज रूल के बारे में बता दिया है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैंने लिखवा दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, आइडेंटिटी रेशियो की बात होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, और यदि है तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताओ बेटा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर, वी आर गोइंग टू मीट सून, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।